स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 5.2 10th क्लास की करने वाले हैं। पिछली वीडियोस में हमने 5.1 को कंप्लीट किया था। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल given that A is the first term, D is the common difference and AN is the nth term of an AP। स्टूडेंट, आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में अगर देखा होगा कि हमें AN की टर्म को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, जो होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मीन्स वी हैव 4 थिंग्स हियर, जिसमें से अगर हमें 3 चीज पता है तो हम चौथी फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में AN को ही फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सी, A की वैल्यू 7 है प्लस n की वैल्यू 8 है माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3। हम क्या करेंगे, 7 प्लस, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 8 में से 1 जाएगा, 7 गुणा 3। अब हम क्या करेंगे, वर्ड मास को फॉलो करते हुए 7 को 3 से इंटू कर देंगे, 7 3 जा 21। और अब हम इसको 7 से ऐड कर देंगे, हमारा आ जाएगा 28, जो हमारा AN होगा, यानी कि हमारा इस AP का लास्ट टर्म। इसी तरीके से यहाँ पे हमें वी हैव गिवन AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला, स्टूडेंट, फॉर्मूले को अगर हम हर क्वेश्चन में लिखते चलते हैं तो इससे 2 बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट कि हमें फॉर्मूला लर्न हो जाता है, और दूसरा कि फॉर्मूले के हमें 1 मार्क मिलते हैं। ठीक, बाई चांस अगर आपकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होती है तो 1 मार्क्स तो आपके पक्के हैं। अब हमें क्या करना है, AN की वैल्यू की जगह पे AN की वैल्यू, A की जगह पे A की वैल्यू, N की जगह पे N की वैल्यू, और D हमें पता ही नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब इस 0 के पास ये माइनस 18 आके प्लस का 18 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9 इंटू डी। ये हो गया 18 इज इक्वल टू 9 इंटू डी। अब हम 18 के पास 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा d, तो हमारी जो d की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2। राइट, सेम एज थर्ड पार्ट है हमारा, जिसमें हमें A नहीं पता। हम AN की वैल्यू लगाएंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब AN है हमारा -5 इज इक्वल टू A हमें नहीं पता, N है हमारा 18 माइनस 1 इंटू -3। -5 इज इक्वल टू A प्लस 17 इंटू -3। -5 इज इक्वल टू A माइनस 51। तो हमारी A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 प्लस 51 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 46। बिल्कुल ऐसे ही हमें यहाँ पे करना है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगा देते हैं, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN है 3.6 इज इक्वल टू A है माइनस 18.9 प्लस n हमें नहीं पता, और D है हमारे पास 2.5। हम क्या करेंगे, 3.6 के बाद सबसे पहले माइनस का 18.9 लेकर आएंगे, जो प्लस का 18.9 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा n माइनस 1 इंटू 2.5। ये कितना हो गया हमारा, 15 का 5 हासिल 1, 8 4 12 का 2 हासिल 1 और 1 2 पॉइंट 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। अब क्या करना है, 2.5 के पास इंटू हो रहा है, यहाँ पे लाके हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे बचेगा n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 25 9 होता है हमारा 2 to 5, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 हो गया, n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 हो गया, और n की वैल्यू हो गई हमारी 10। स्टूडेंट, इसी तरीके से इसका 5th पार्ट भी है, तो आइए जल्दी से उसको देख लेते हैं। स्टूडेंट, इसका लास्ट पार्ट है, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे हमें AN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो A है हमारा 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू 0। तो AN इज इक्वल टू 3.5 प्लस, अगर मैं इसको माइनस करती हूँ तो 105 है। ये 105 में से 1 को माइनस किया तो 104 इंटू 0 हो गया। तो AN इज इक्वल टू 3.5 प्लस 0, हेंस AN इज इक्वल टू 3.5। स्टूडेंट, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होंगी और आपको ये फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, दैट इज AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपको बहुत जल्द मिलूंगी। तब तक प्लीज अपना ध्यान रखिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिएगा। बाय बाय।